क्योंकि पहले तो जब भर्ती निकलती थी तो भर्ती में सिपाही की सूची होती थी। अब बहनों और भाइयों, सिपाही की सूची नहीं चलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इस महीने के अंत में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर देंगे। इससे पहले जो पुलिस की भर्ती होती थी उसकी लिस्ट सफाई से निकलती थी, लेकिन इस बार परीक्षा पूरी निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। जो भी नौजवान उस योग्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी। अभी तो हम इस महीने के अंत में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। 60,200 से। और हमारे मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, अलीगढ़, यहां के नौजवान जब फर्राटे के साथ पुलिस की भर्ती के रिजल्ट में पास होंगे तो सिपाहियों के चेहरे फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि पहले तो जब भर्ती निकलती थी तो भर्ती में सिपाही की सूची होती थी। अब बहनों और भाइयों, सिपाही की सूची नहीं चलती है। अब तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नौजवान, 25 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान हो, बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलती है। मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। मुख्यमंत्री जी के दावों में कितनी सच्चाई है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। पिछले 7 सालों में लगभग 15 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। वर्तमान में आरओ की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उसकी नई तारीखों का ऐलान किया गया, जिसके बाद से नौजवान धरने पर बैठे हुए हैं। 69,000 भर्ती वाले बच्चे अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके आरक्षण में घोटाला हुआ है। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया और केस सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। यूपी पीसीएस की परीक्षा पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 2 दिनों में 7 और 8 दिसंबर को कराई जाएगी, जबकि आरओ की परीक्षा 3 शिफ्ट में कराई जाएगी, जिसके विरोध में भी नौजवान धरने पर बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी शायद अपने जानकार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए परीक्षा 2 दिनों में करा रहे हैं। कोई शिफ्ट बता दी जाएगी कि कठिन थी और कोई शिफ्ट बता दी जाएगी कि सरल थी, और इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन में कोई योग्य होगा उसको फेल कर दिया जाएगा और जो योग्य नहीं होगा उसको पास कर दिया जाएगा। यूपी पुलिस की परीक्षा को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दावों की सच्चाई इस बात से समझिए कि जो परीक्षाएं हुई हैं अलग अलग शिफ्टों में, लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत पाए गए हैं, जिन पर छात्रों ने आपत्ति भी दर्ज कराई हुई है और उनकी फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई, जिसमें भी कई सारे प्रश्न गलत पाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये दावा कि सभी परीक्षाएं पूरी शुचिता पूर्वक सही ढंग से की जा रही हैं, ये दावा भी खोखला नजर आता है।